हेलो बच्चों, क्या पढ़ेंगे आज? डोजेस फॉर्म के क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। तो पढ़े। देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आप लोगों का टॉपिक रहने वाला है ना। तो आप कोई भी सिलेबस उठा के देख लीजिए, चाहे आप डीएमईआर का जो तुम्हारा सिलेबस है उसमें देख लो, डोजेस फॉर्म आपका टॉपिक दिया हुआ है ना। जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं तो बच्चों उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपका टॉपिक होता है हमारा डोजेस फॉर्म, इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म, है ना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखो एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। बहुत सारे जितने भी आपके जो एग्जामिनेशन होते रहते हैं तो आप देखिए डोज फॉर्म के ऊपर आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो मोस्टली मैंने इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंक्लूड कर लिए हैं। क्वेश्चंस के थ्रू पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। ओके, तो मेनली इसमें आपको डोएज फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी कैसी डोएज फॉर्म है ना। तो उसके क्वेश्चंस हैं जिसमें तो सभी हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जितने भी एग्जाम्स हैं, है ना, चाहे वो आपका स्टेट का है, सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, सभी के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और जो फार्मा एमसीक्यू की जो अभी मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है बच्चों, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वैसे बहुत से बच्चों ने ऐप डाउनलोड किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ है तो कर लेना और शेयर भी कीजिएगा, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। इसमें इस टाइप के जो है एमसीक्यूज मैंने डाले हुए हैं, है ना। बाकी कोर्सेज भी तो ऐप पे विजिट कीजिएगा। ओके, तो अभी देखो इसके क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं डोएज फॉर्म के क्वेश्चंस। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोजेस फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के थ्रू जो है सारे डोजेस फॉर्म के जो वन लाइन डेफिनेशन मैं आपको कवर कराऊंगी। ओके, देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ डोजेस फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। कह रहा है जेलीज के बारे में लिखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट होती है या ट्रांसल्यूसेंट होती है, नॉन ग्रीसी होती है, सेमी सॉलिड प्रेपरेशन होती है, मेनली यूज करते हो एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन, है ना। तो जेलीज जो होती है आपने पढ़ा है बच्चों, आपके सेमी सॉलिड प्रेपरेशन जो होती है उसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशंस वाली में आपने जेलीज पढ़ा होगा, है ना। तो ये सही है। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट नॉन ग्रीसी सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस होती है एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। सपोजिटरीज के बारे में लिखा हुआ है, सेमी सॉलिड डोज फॉर्म ऑफ मेडिकमेंट फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटीज में इंसर्ट करा जाता है इनको अदर देन माउथ, बिल्कुल करेक्ट है। पैशरीज कह रहे हैं मीन्स फॉर इंट्रोडक्शन इनटू वजाइना, तो वजाइनल सपोजिटरीज को ही तो पैशरीज कहते हैं। तो ये तीनों ही बातें करेक्ट, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट, तीनों ही डेफिनेशंस बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है। ओके, तो एक क्वेश्चन से आपको 3 डेफिनेशंस इसमें देखने को मिल गई। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोएज फॉर्म, है ना। तो आपके जो लिक्विड डोएज फॉर्म का डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है कौन सा इसमें से बताना है। देखो ये आपका जो पेपर क्वेश्चन है डीएमईआर फार्मासिस्ट 2023, है ना। तो प्रीवियस जो डीएमईआर का पेपर है उसका क्वेश्चन है। तो क्या है डिसएडवांटेज बताओ। लिक्विड डोज फॉर्म हैव लेस स्टेबिलिटी व्हेन कंपेयर टू सॉलिड डोज फॉर्म। तो भाई स्टेबिलिटी का देखोगे तो लिक्विड डोज फॉर्म का भाई स्टेबिलिटी तो कम होता है ना। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, जो है डिसएडवांटेज भी है ये। कह रहा अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग कैन बी मास्क बाय एडिंग स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। ऐड करके भाई तुम जो अनप्लीजेंट जो टेस्ट है उसको मास्क कर रहे हो, तो ये तो डिसएडवांटेज हो गया, है ना, एडवांटेज में चला जाएगा। कह रहा ड्रग इज रैपिडली अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। तो भाई देखो, एक तो सॉलिड डोज फॉर्म हो, एक लिक्विड डोज फॉर्म हो, तो एब्जॉर्प्शन भाई सॉलिड वाली पहले टूटेगी, फिर जाके लिक्विड में कन्वर्ट होगी, फिर जाके एब्जॉर्ब होगी। ये डायरेक्टली आपको लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, तो एब्जॉर्प्शन तो ज़्यादा होगा इसका, रैपिडली अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल करेक्ट है। दे आर द मोस्ट सुटेबल डोज फॉर्म फॉर इन्फेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, जीराटिक पेशेंट्स के लिए ना मोस्ट सुटेबल होते हैं। भाई बच्चों को दो, एक तो तुम कहो भाई टैबलेट ले ले, है ना, एक भाई सिरप दो बच्चों को, तो बच्चा क्या लेगा, बच्चा तो भाई टैबलेट तो लेगा नहीं, ऑब्वियसली सिरप ही प्रेफर करेगा ना। तो मोस्ट सुटेबल डोज फॉर्म होती है बिल्कुल इन्फेंट्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, जीराटिक पेशेंट्स के लिए। तो डिसएडवांटेज क्या हो गया इसमें, जो है ऑप्शन 1 वाला ही तुम्हारा डिसएडवांटेज हो गया बच्चों। स्टेबिलिटी का थोड़ा इश्यू रहता है इनमें, है ना, लेस स्टेबिलिटी व्हेन कंपेयर टू सॉलिड डोज फॉर्म, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ऑप्शन 1 हो गया। नेक्स्ट है लिक्विड डोज फॉर्म आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। तो भाई लिक्विड डोज फॉर्म्स आपकी जो होती है ना, उसको आपने मोनोफेजिक और बाईफेजिक में जो है क्लासीफाई कर रखा है। भाई बाईफेजिक में आपके इमल्शंस और सस्पेंशंस आते हैं, और जो मोनोफेजिक होती है बच्चों उसमें आप पढ़ते हो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस वाली होती है और इंटरनल यूज वाली। इंटरनल यूज में जैसे कि भाई हमारे सिरप्स हो गई, है ना, एलिक्सर्स होते हैं, ये सब आपके इंटरनल मोनोफेजिक और इंटरनल में आते हैं। एक्सटर्नल में जैसे कि भाई लोशंस हो गया, लिनिमेंट्स हो गया, गार्गल्स हो गया, थ्रोट पेंट, माउथ वॉश,
आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नाजल ड्रॉप, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडली भाई हमसे पूछा है तो हमारे मोनोफेजिक और बाईफेजिक दो ही तो है, तो आंसर ऑप्शन 1 लगाओ ना, 2 हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग टैबलेट्स। टैबलेट्स की बात हो रही है भाई, कौन सा करेक्ट है। टैबलेट्स देखो, टैबलेट्स जो हमारी होती हैं ये हमारी यूनिट डोजेज फॉर्म में आती हैं। अब तुमसे कहे भाई यूनिट डोजेज फॉर्म में कौन सी आती है, तो तुम क्या कहोगे भाई हमारी टैबलेट हो गई है ना, ऐसा होता है ना, 1 गोली 2 गोली यूनिट डोजेज फॉर्म में, कैप्सूल्स हो गया हमारा, है ना, ये हमारे पिल्स हो गई, ये हमारे यूनिट डोजेज फॉर्म में आते हैं। तो हमसे टैबलेट के बारे में पूछा है, कह रहे टैबलेट्स आर वेरी अनस्टेबल टू वेरियस फिजिकल कंडीशंस। देखो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल अनस्टेबल होता है, ऐसा नहीं होता टैबलेट्स का, है ना। दे आर ईजी टू स्वेलो विद अ सिप ऑफ वाटर, भाई वाटर के साथ स्वेलो कर लेते हो इनको, ये भी सही है। देयर कॉस्ट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल ओरल डोजेज फॉर्म। क्या बताना तुम्हें यहाँ पर, फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग टैबलेट्स के बारे में जो है बिल्कुल करेक्ट बताना। ठीक है, तो हाईएस्ट तो इनकी कॉस्ट, ऐसा नहीं होता कि भाई टैबलेट्स की कॉस्ट बहुत हाई होती है। इट इज़ टफ टू एडमिनिस्टर अ करेक्ट डोज, तो ऐसा भी नहीं होता भाई करेक्ट डोज ले सकते, तो भाई एक टैबलेट इसमें करेक्ट डोज ही है भाई, थोड़ा सा लिक्विड में तो तुम ये कह भी सकते हो करेक्ट डोज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन इसमें तो बिल्कुल तुम करेक्ट डोज ही एडमिनिस्टर करते, तो ये टफ नहीं होता इसमें। तो तुमसे करेक्ट क्या है भाई, करेक्ट है कि भाई इजी टू स्वेलो विद अ सिप ऑफ वाटर, से स्वेलो करना इनको इजी होता है ना। फिर कह रहे हैं अनस्टेबल टू वेरियस, तो ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो गया तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमसे करेक्ट पूछा था, बाकी तो बातें गलत लिखी हुई है ना। नेक्स्ट है देयर कॉस्ट इज लोवेस्ट ऑफ ऑल ओरल डोएज फॉर्म, सभी ओरल डोएज फॉर्म में इनकी कॉस्ट सबसे लो है। देयर प्राइस फॉर दिस डोएज फॉर्म इज लो व्हेन कंपेयर टू अदर डोएज फॉर्म, विच डोएज फॉर्म बीइंग डिस्कस्ड हियर। तो किसकी बात हो रही है, किसका प्राइस सबसे कम होगा भाई, देखो सिरप है, ड्रॉप है, टैबलेट है, इंजेक्शंस है, तो इन सब में तो हमारे टैबलेट ही होती है ना, जिनका कॉस्ट सबसे कम होगा इनमें से, तो ऑप्शन 3 टैबलेट हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो तुमसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ पाउडर इज इंटेंडेड फॉर इनहेलेशन एंड यूजुअली ट्रीट अस्थमा और ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स, है ना, कौन से टाइप का पाउडर है जिसे इनहेल करा जाता है, जिससे क्या होगा अस्थमा और रेस्पिरेटरी जो आपके कंडीशंस है, ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स हैं, उनको ट्रीट करने में ये यूजफुल है। तो भाई डस्टिंग पाउडर दे रखा है, एफरवेसेंट पाउडर, एरोसोल पाउडर या कॉस्मेटिक, है ना, तो ये इनहेल करने के लिए आपके एरोसोल्स वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है व्हाट अ की डिफरेंस इन एप्लीकेशन बिटवीन ऑइंटमेंट एंड पेस्ट, भाई ऑइंटमेंट एंड पेस्ट जो होते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है पूछा है ना। तो ऑइंटमेंट और पेस्ट आपके दोनों ही किस में आते हैं, सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस में आते हैं। किस में आते हैं, सेमी सॉलिड जो डोएज फॉर्म है, सेमी सॉलिड डोएज फॉर्म, उसमें आपके ऑइंटमेंट आते हैं, पेस्ट आते हैं, दोनों ही एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होते हैं। ओके, की डिफरेंस के ऑइंटमेंट कैन बी अप्लाइड टू स्किन एंड पेस्ट कैन नॉट बी अप्लाइड। कह रहे हैं ऑइंटमेंट को स्किन पे अप्लाई करोगे लेकिन पेस्ट को नहीं करता, ऐसा नहीं होता भाई, स्किन पे अप्लाई कर सकते हो पेस्ट को, ऑइंटमेंट को अप्लाई करोगे ओनली स्किन पे, पेस्ट कैन बी अप्लाइड टू बोथ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ऐसा नहीं होता, ऑइंटमेंट कैन बी अप्लाइड ऑन बोथ एंड स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, पेस्ट कैन बी अप्लाइड टू स्किन, ऑइंटमेंट कैन नॉट, ऐसा होता है कि भाई ये भी गलत लिखा हुआ है, पेस्ट आर अप्लाइड ओनली टू स्किन वाई ऑइंटमेंट कैन बी अप्लाइड टू बोथ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ये करेक्ट है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे से ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स, क्या होते हैं, देखो बच्चों एरोसोल्स जो होते हैं हमारे, ये एरोसोल्स हमारे प्रेशराइज्ड डोएज फॉर्म में आते हैं। किस में आते हैं, प्रेशराइज्ड डोएज फॉर्म की बात करें तो आपका एरोसोल्स आता है। तो क्या है व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स, कह रहे क्रीम फॉर्मुलेशंस पैक्ड इन ट्यूब्स, ऐसा होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती। सॉल्यूशंस ऑफ ड्रग्स इन अल्कोहल, ये भी नहीं होता। सॉलिड टैबलेट पैक इन ब्लिस्टर पैक, ऐसा होता है, ये भी नहीं होता। कितने सिंपल ऑप्शंस, एलिमिनेशन से ही तुम आंसर निकाल सकते हो बिल्कुल सिंपली। सस्पेंशंस ऑफ फाइन सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स इन अ गैस, है ना, गैस जो होता है उसमें आपका सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, और इसका क्या है, सस्पेंशन है, सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल इन अ गैस। ओके, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका एरोसोल्स, फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ पाउडर रिलीज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन मिक्स विद वाटर एंड हेल्प मास्क बिटर टेस्ट को मास्क करने में हेल्प करेगा, रिलीज करेगा।
CO2 को व्हेन वाटर के साथ में मिक्स करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करा रहा है। डिवाइडेड एफरवेसेंट बल्क है मेडिकेटेड, तो ये हमारे एफरवेसेंट पाउडर होते हैं बच्चों जो CO2 रिलीज करेंगे जब उनको वाटर में मिक्स करोगे, ठीक है, तो ये एफरवेसेंट पाउडर होते हैं। कह रहा है इनसफलेशंस क्या होते हैं, व्हाट आर इनसफलेशंस। इनसफलेशंस के बारे में तुमसे पूछा गया है। इनसफलेशंस हमारे क्या होते हैं, जब आप बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज पढ़ते हो। देखो हमारे सॉलिड डोज फॉर्म में यूनिट डोज फॉर्म होती है, बल्क डोज फॉर्म होती है। यूनिट में टैबलेट कैप्सूल वगैरह के, बल्क डोज फॉर्म में आपके पाउडर्स आते हैं ना। तो बल्क डोजेस फॉर्म में जो एक्सटर्नल प्रेपरेशन से होती है ना, एक्सटर्नल यूज के लिए, उसमें आपके इनसफलेशंस आते हैं। तो इनसफलेशंस क्या है, एक्सटर्नल पाउडर एप्लीकेशन फॉर स्किन इन्फेक्शन, पाउडर अप्लाइड यूजिंग एन एप्लीकेटर इनटू बॉडी कैविटीज, सॉल्यूशंस फॉर इंजेक्शंस कर, मतलब सॉल्यूशंस होते हैं, नहीं होते, ओरल पाउडर टेकन विद वाटर, है ना। तो इनसफलेशंस होते हैं बच्चों हमारे क्या होते हैं, पाउडर्स अप्लाइड यूजिंग एन एप्लीकेटर, जो इनसफलेटर होता है, एप्लीकेटर के से इसको पाउडर को अप्लाई करते हैं कहाँ पर, बॉडी कैविटीज में। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन ऑइंटमेंट एंड पेस्ट, है ना। ऑइंटमेंट एंड पेस्ट के बारे में, डिफरेंस के बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है। कह रहे ऑइंटमेंट आर जनरली लेस ग्रीसी इन नेचर देन पेस्ट, ऑइंटमेंट जनरली स्टिफर देन पेस्ट, तो पेस्ट ज़्यादा स्टिफ होते हैं ना। ऑइंटमेंट मोर विस्कस देन पेस्ट, ऑइंटमेंट जनरली कंटेन लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड देन पेस्ट, है ना। पेस्ट में सॉलिड ज़्यादा होता है, ऑइंटमेंट में कम होता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है कि भाई जो आपका सॉलिड कंटेंट होता है ना बच्चों, वो पेस्ट में ज़्यादा होता है, ध्यान रखना है, पेस्ट में ज़्यादा होता है। इसके ऊपर ना कई बार क्वेश्चन बना है। व्हाट इज़ अ पाउडर इन फार्मास्यूटिकल टर्म, पाउडर क्या होता है, पाउडर फाइनली डिवाइडेड particulate मटीरियल इन ड्राई फॉर्म, सस्पेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन जेल्स नहीं होता, लिक्विड मिक्सचर ऑफ वेरियस केमिकल्स या कंप्रेस्ड सॉलिड ड्रग। तो पाउडर क्या है, एक फाइनली डिवाइडेड पर्टिकुलेट मटेरियल होता है, ड्राई फॉर्म में होता है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म इंटेंडेड फॉर इंटरनल यूज, किसकी बात हो रही है, यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म में जो है बच्चों हमारा क्या क्या आता है, देखो यूनिट में मैंने बताया टैबलेट आ गया, कैप्सूल आ गया, पिल्स आ गए, है ना। देखो टैबलेट दे रखा तुमको, ऑप्शन 1 में करेक्ट हो गया। बाकी डस्टिंग पाउडर हो गया, ये आपके बल्क डोजेस फॉर्म में आ जाएंगे। स्नफ्स आ गया, डस्टिंग पाउडर हो गया, स्नफ्स हो गया, टूथ पाउडर आ गया, ये आपके बल्क डोजेस फॉर्म में एक्सटर्नल एप्लीकेशन वाले में आते हैं। तुमसे वैसे भी इंटरनल की बात करी गई है, और यूनिट डोजेस फॉर्म, यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म की, ठीक है, सिंपल है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्रीम्स आर सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस दैट आर जनरली, क्रीम्स क्या होते हैं, एलिक्सर्स होते हैं, इमल्शंस, सस्पेंशन, सॉल्यूशंस। क्रीम्स हमें पता है क्या होते हैं, इमल्शंस होते हैं। ऑप्शन 2 करेक्ट है। फॉलोइंग नंबर इज रेफर टू एज लार्जेस्ट साइज कैप्सूल, भाई कैप्सूल जो है हमारा यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म में आपका कैप्सूल आता है। कैप्सूल के साइज के ऊपर क्वेश्चन आता है, लार्जेस्ट वाला 000 होता है, स्मॉलेस्ट वाला 5 होता है। तो लार्जेस्ट पूछा, ऑप्शन 1 000 हो गया। स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड हार्ड कैप्सूल साइज, स्मॉलेस्ट वाला बच्चों 5 वाला स्मॉलेस्ट होता है। सिंपल क्वेश्चन है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम्पल है डेंट्रीफाइस का, एग्जाम्पल बताना है, एग्जाम्पल ऑफ डेंट्रीफाइस। डेंट्रीफाइस का एग्जाम्पल क्या है, इसमें से डेंच्योर, एडहेसिव, टूथपेस्ट, डेंटल फ्लोस या माउथ वॉश। तो आपका टूथपेस्ट आपका डेंट्रीफाइस में आ जाएगा। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिक्विड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म नहीं है बच्चों लिक्विड वाले में। तो देखो नेजल ड्रॉप्स आती है भाई लिक्विड डोजेज फॉर्म में, जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में आपने मोनोफेजिक में देखी थी ना, आपने ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, आई ड्रॉप, एनीमा भी आ जाएगा। टैबलेट तो भाई लिक्विड डोजेज फॉर्म में थोड़ी ना आती है, तुम्हारी टैबलेट किस में आती है भाई, सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म में। मैंने आपको टैबलेट बताया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। फॉलोइंग इज नॉट लिक्विड डोजेज फॉर्म, देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। देखो लिक्विड डोजेज फॉर्म में नहीं आता, लिक्विड डोजेज फॉर्म नहीं है। एलिक्सर्स भाई लिक्विड में आता है और इंटरनल एप्लीकेशन के लिए होता है।
लिक्विड है, मोनोफेजिक है, इंटरनल एप्लीकेशन के लिए एलिक्सर्स के बारे में 3 बातें बताई मैंने तुम्हें। लिक्विड, फिर मोनोफेजिक भी है ना, क्योंकि लिक्विड को आपने ब्रॉडली, लिक्विड ओएस फॉर्म को ब्रॉडली आपने मोनोफेजिक और बाईफेजिक में जो क्लासीफाई करा। अब मोनोफेजिक में भी आपके इंटरनल और एक्सटर्नल यूज के लिए आते हैं, तो इंटरनल वाले में एलिक्सर्स पड़ा था। सस्पेंशंस भाई हमारा मोनोफेजिक नहीं है, बाईफेजिक में आता है सस्पेंशंस और इमल्शंस। तो तुमसे तो नोट पूछा है, लिक्विड में नहीं आता, सस्पेंशंस नहीं आता। सिरप्स भी, सिरप्स की भी 3 बातें, लिक्विड में आएगा, मोनोफेजिक में आएगा और इंटरनल एप्लीकेशंस के लिए आएगा। ऑइंटमेंट, अच्छा नॉट अ लिक्विड, हाँ सही है। तो देखो लिक्विड में सस्पेंशन बच्चों है लिक्विड में ही, बाईफेजिक में आता है लेकिन है तो लिक्विड में ना, तो यहाँ पर ऑइंटमेंट होगा, है ना। मैंने आपको क्या बता दिया, देखो बच्चों सस्पेंशंस और इमल्शंस बाईफेजिक हैं बच्चों, लेकिन तुमसे तो पूछा कि वो लिक्विड में ही नहीं आते, तो ये बाईफेजिक है तो लिक्विड डोएस फॉर्म, है ना, है तो लिक्विड डोएस फॉर्म, चाहे वो मोनोफेजिक हो चाहे बाईफेजिक हो। अब सस्पेंशन बाईफेजिक में आ गया, एलिक्सर्स और सिरप्स मोनोफेजिक में आ गए, ठीक है। तो हो तो गई तीनों लिक्विड डोएस फॉर्म। ऑइंटमेंट हमारा सेमी सॉलिड्स में आता है, तो नॉट अ लिक्विड का एग्जाम्पल तुम्हारा ऑइंटमेंट हो गया, जो कि सेमी सॉलिड डोएस फॉर्म में आता है। ओके, करेक्ट ऑप्शन 4। इन अ मोनोफेजिक लिक्विड डोएस फॉर्म ड्रग इज प्रेजेंट इन, मोनोफेजिक लिक्विड डोएस फॉर्म में ड्रग किसमें प्रेजेंट है बच्चों? 2 फेज, तो भाई 2 फेज कहाँ से होंगे? मोनो मतलब एक, फेजिक मतलब फेज, नाम से पता लग रहा है एक फेज है। सेमी सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म है, सिंगल यूनिफॉर्म फेज, भाई नाम से पता लग गया तुम्हें। तो मोनोफेजिक, मोनो मतलब एक होता है, एक सिंगल फेज है बच्चों, सिंगल यूनिफॉर्म फेज मोनोफेजिक लिक्विड डोएस फॉर्म के एग्जांपल्स तो बहुत सारे भाई, लोशंस आ गया, लिनिमेंट्स आ गया, सिरप हो गया, एलिक्सर हो गया, लिंक्टस हो गया, सारे तुम्हारे आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, है ना। नेक्स्ट, विच डोएस फॉर्म इज करेक्टराइज बाय हाई अल्कोहल का कंटेंट एंड रिक्वायर रबिंग फॉर पेनिट्रेशन, के लिए तुम्हें रब करना पड़ता है भाई। कौन सी डोएस फॉर्म है जिसको तुम अप्लाई कर रहे हो? रबिंग विद फ्रिक्शन एंड रबिंग, बताओ किसको अप्लाई करते हो रबिंग के थ्रू? टिंचर्स, लोशंस, लिनिमेंट्स या क्लोडियंस, तो हमारे लिनिमेंट्स होते हैं बच्चों, इनको अप्लाई करते हैं रबिंग के साथ में, इसलिए इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते, ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते लिनिमेंट्स को, ठीक है, रबिंग से अप्लाई करना होता। तो जो है यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज नॉट आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मास्यूटिकल, क्रीम का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नॉन इरिटेंट, नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए भाई, शुड पेनिट्रेट एपिडर्मिस थ्रू नेचुरल ओपनिंग, करेक्ट है। शुड बी नॉन इन्फ्लामेटरी, नॉन इरिटेटिंग होनी चाहिए। शुड नॉट लिक्विफाई, भाई बॉडी टेम्परेचर पर लिक्विफाई होनी चाहिए, शुड नॉट ही नोट में आ गया, ठीक है। तो सारी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है, किसको छोड़ के? ऑप्शन 4 आ जाएगा नोट में। विच डोएस फॉर्म इज डिजाइन फॉर सबलिंगुअल, भाई टंग के नीचे, सबलिंगुअल का मतलब क्या है? टंग के नीचे, जैसे कि आपका ग्लिसराइड, ट्राइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट टंग के नीचे रखते हैं, तो कौन सा डोएस फॉर्म है? ये टैबलेट है ना। भाई टंग के नीचे कौन सी एडमिनिस्टर करोगे? सिरप्स को, टैबलेट्स को, ऑइंटमेंट को, इंजेक्शन को, बताओ किसे दोगे भाई? टैबलेट दोगे, सिंपल सा। ऑप्शन 2 कह रहे विच द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सेमी सॉलिड डोएस फॉर्म यूज्ड इन डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस। सेमी सॉलिड है मेरे बच्चों, किसकी बात हो रही है? सेमी सॉलिड डोएस फॉर्म, ठीक है, यूज करेंगे डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में, ठीक है। तो क्रीम्स है, पाउडर, टैबलेट, ओरल सॉल्यूशन, तो इसमें सेमी सॉलिड दे कौन सा रखा है तुम्हें, है ना। पाउडर तुम्हारे सॉलिड में चलेगी, टैबलेट चलेगी सॉलिड डोएस फॉर्म में, ओरल सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस लिक्विड में आ गए, तो सेमी सॉलिड तो हमें दिया, क्रीम हुआ है ऑप्शन 1। कॉनिकल, बुलेट या ओवर्ड शेप के डोएस फॉर्म है, भाई डोएस फॉर्म का शेप देख लो, कॉनिकल, बुलेट या ओवर्ड शेप। विच आर मींट फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटी सच एज रेक्टम, वजाइना, यूरिथ्रा, नोज एंड ईयर्स, एंड मेल्ट और डिजोल्व इन द कैविटी फ्लूइड में मेल्ट और डिजोल्व होने चाहिए ये। तो ये क्या है तुम्हारे, ये किसकी डेफिनेशन तुमने पढ़ी हुई है भाई? डाउची, सपोजिटरी, वेफर से गार्गल, ये हमारे क्या होते हैं? ऑप्शन 2 सपोजिटरीज की डेफिनेशन होती है, ओके। तो इनको बॉडी कैविटी में इंसर्ट करेंगे, रेक्टम, वजाइना, यूरिथ्रा, नोज एंड ईयर्स, एंड मेल्ट और डिजोल्व, ये कैविटी फ्लूइड में मेल्ट होते हैं, ओके। तो सपोजिटरीज हो गया। मोनोफेजिक लिक्विड डोएस फॉर्म ऑफ प्रेपरेशंस फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन, देखो
इसकी बातें पढ़ो, इसके की पॉइंट्स क्या क्या है। एक तो क्या है, मोनोफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म है, ये मोनोफेजिक की बात हो रही है। तो वैसे तो सारे ही मेरे हिसाब से मोनोफेजिक लिक्विड, एलिक्सर्स, लोशंस, थ्रोट पेंट, गार्गल सारे मोनोफेजिक है। फिर कह रहा है एक्सटर्नल एप्लीकेशंस की बात हो रही है, एक्सटर्नली यूज करना है तुमने, है ना। एलिक्सर्स इंटरनल यूज के लिए है, लोशंस तो एक्सटर्नल के लिए है ना। बाकी थ्रोट पेंट और गार्गल्स तो अभी तो यहाँ पर एलिक्सर ही आया है जो इंटरनल में आएगा, तो एलिक्सर को ही काट पाओगे। अब आगे पढ़ो, स्किन एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन, बच्चों विदाउट फ्रिक्शन आर कोल्ड, है ना। तो यहाँ पर ये हमारे होते हैं जिनके लिए स्पेशली हम ये बात करते हैं, लोशंस होते हैं जिनको विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं और लिनिमेंट जिनको विद फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशंस ऑफ पोटेंट ड्रग यूजुअली इन सॉल्यूशंस, है ना। पोटेंट ड्रग का ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशन होता है यूजुअली इन सॉल्यूशन इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए इनको एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये क्या है, लिंक्टस, लिनिमेंट, ड्रॉप या सिरप। ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशंस हैं पोटेंट ड्रग के, तो ये हमारे ड्रॉप्स होते हैं बच्चों। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओक्यूसर्ट्स द डोएज फॉर्म स्पेशली यूज फॉर ओक्यूसर्ट्स। ओक्यूसर्ट कौन से रूट से दोगे, ओक्यूसर्ट बताओ, ओरल, नेजल, ओक्यूलर। ओक्यूसर्ट मतलब आई के लिए है ना, तो यहाँ पर ओक्यूलर हो जाएगा ऑप्शन 3। फिर एलिक्सर्स क्या है बच्चों, सोल्यूशन कंटेन 80% तक अल्कोहल होगा इनमें। कंसंट्रेटेड एक्वस प्रेपरेशंस ऑफ शुगर, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रेपरेशन इंटेंडेड फॉर ओरल यूज, ओलेजिनस सॉल्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ कोर्स ड्रॉपलेट। क्या है एलिक्सर्स। एलिक्सर्स का डेफिनेशन बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है, एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है। हाइड्रो अल्कोहलिक प्रेपरेशंस होती हैं बच्चों ओरल यूज के लिए। एलिक्सर्स क्या होते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रेपरेशंस किसके लिए, ओरल यूज के लिए होते हैं। हमारे एलिक्सर्स की बात कर रहे हैं हम, याद रखना है। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग सेमीसोलिड डोएज फॉर्म इज डिजाइन टू मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होने चाहिए। कौन से सेमीसोलिड डोएज फॉर्म बताइए, जेल, ऑइंटमेंट, सपोजिटरी या पेस्ट। तो भाई हमारे सपोजिटरीज जो होते हैं ना, इनको बॉडी कैविटीज में इंसर्ट करा जाता है, तो ये कैविटी फ्लूइड में मेल्ट होने चाहिए बॉडी टेम्परेचर पर। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। व्हाट नंबर डेजिग्नेट स्मॉलेस्ट साइज ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। स्मॉलेस्ट के लिए 5 याद रखना बच्चों। ओके, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ एलिक्सर्स का डेफिनेशन तुमसे फिर पूछ लिया, तुमने पढ़ा था हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं ओरल यूज के लिए, है ना। तो देखो अल्कोहलिक काट दो, ये हाइड्रो अल्कोहलिक होते हैं, है ना। तो ये बाईफेजिक तो कब से हो गए, ये तो बाईफेजिक नहीं होते, तो ऑप्शन तो 1 ऑटोमेटिक निकल के आ गया एलिमिनेशन से, है ना। एलिक्सर्स हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों ओरल यूज के लिए। फॉलोइंग आर अ टाइप ऑफ सॉलिड डोएज फॉर्म स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन। रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा आएगा बच्चों, यहाँ पर टैबलेट है, सपोजिटरीज है, पाउडर है, कैप्सूल है ना। तो यहाँ पर हमारा जो सपोजिटरीज होती है उन्हें ही जो है इंसर्ट करा जाता है रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ईयर ड्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ इस टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म। तो आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नाजल ड्रॉप सारे मैंने तुम्हें बताए थे भाई, लिक्विड में, मोनोफेजिक में और हमारे एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। पहले तो बाईफेजिक काटो क्योंकि उसमें आप सस्पेंशन और इमल्शन सिर्फ पढ़ते हो। मोनोफेजिक में भी ये एक्सटर्नल यूज के लिए है। इंटरनल में तो भाई हमारे सिरप हो गए, एलिक्सर्स हो गए, लिंक्टस, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 4 करेक्ट है। मोनोफेजिक में जो इंटरनल जो एक्सटर्नल यूज के लिए है, एक्सटर्नल लोशंस, लिनिमेंट्स, गार्गल, थ्रोट पेंट, माउथ वॉश, आई वॉश, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नाजल ड्रॉप। और इंटरनल के लिए सिरप, एलिक्सर्स, लिंक्टस, ये सब हो गए। प्राइमरी रीजन बताना है बच्चों किसके लिए, फॉर यूजिंग लोजेंजिस एज डोएज फॉर्म। लोजेंजिस को एज डोएज फॉर्म यूज करोगे तो इसका क्या प्राइमरी रीजन है भाई लोजेंजिस के लिए, बताओ। कह रहे सिस्टमिक इन्फेक्शन को ट्रीट करेगा, प्रोवाइड लोकल एक्शन इन द माउथ और थ्रोट, है ना। लोजेंजिस लोकल एक्शन के लिए होते हैं माउथ और थ्रोट में। रिलीज ड्रग इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एडमिनिस्टर ड्रग वाया रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ऑप्शन बच्चों 2 बी करेक्ट हो गया। प्रोवाइड लोकल एक्शन इन द माउथ और थ्रोट, है ना। लोजेंजिस ऑप्शन बी करेक्ट है। सस्पेंशन किसका एग्जाम्पल है भाई, देख लो, बाईफेजिक में है, सॉलिड में है, सेमी सॉलिड में है, या सभी में आ गया। तो किस में आता है, बाईफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म में आते हैं। हमारा इमल्शंस आता है बच्चों और आपका सस्पेंशन आता है
नेक्स्ट है डिस्पर्जन ऑफ लिक्विड इन अदर लिक्विड। भाई दोनों फेज लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड, दोनों फेज लिक्विड किस में होती है बताओ। भाई बाई फेज ही क्या है, दो फेज है इसमें दिख रहा है हमें, है ना। दोनों फेज लिक्विड होंगी किसमें, हम इमल्शन की बात करते हैं जिसमें दोनों फेज लिक्विड होती है। बाकी जेल, फोम और एरोसोल्स नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। भाई जेल क्या है, कोलोइडल डिस्पर्जन होता है सॉलिड इन लिक्विड में, सॉलिड है इसमें, सॉलिड इन लिक्विड। फोम में क्या, कोलोइडल डिस्पर्जन ऑफ गैस इन सॉलिड। एरोसोल्स में कोलोइडल डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन गैस। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डस्टिंग पाउडर के बारे में कौन सा बात सही है बच्चों। डस्टिंग पाउडर मिंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू स्किन फॉर एंटीसेप्टिक एंटीप्यूरिटिक पर्पस, बिल्कुल करेक्ट है। जनरली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 or more than 2 इंग्रेडिएंट इन विच स्टार्च, काओलिन और टैल्क इज यूज्ड एज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट और फॉर्मुलेशन। बच्चों दोनों बातें करेक्ट है। ओके, तो आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। फॉलोइंग लिक्विड इज नॉट फॉर एन इंटरनल यूज, इंटरनल यूज के लिए नहीं है, नॉट फॉर इंटरनल यूज। बताओ, सिरप्स आता है इंटरनल के लिए, एलिक्सर्स आता है, एरोमेटिक वाटर हो जाएगा, लिनीमेंट्स एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं बच्चों, लोशंस लिनीमेंट्स, है ना। नेक्स्ट है लिनीमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रेपरेशंस होती है एप्लीकेशन टू स्किन के लिए, यूजुअली अप्लाई करेंगे स्किन में विद फ्रिक्शन एंड रबिंग के साथ में, और आप डू नॉट अप्लाई ऑन द ब्रोकन स्किन, इट मे कॉज इरिटेशन। ओके, एक्सेसिव इरिटेशन। डैश आर प्रेपरेशन विच आफ्टर इवेपोरेशन, भाई ये प्रेपरेशन इवेपोरेट हो जाएंगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, फोम क्या बना देंगी, एक फिल्म ऑन कट्स और वुंड्स, है ना। बताओ क्या कौन सी प्रेपरेशंस है जो इवेपोरेट होने पे एक फिल्म की फॉर्मेशन कर देती है। भाई फिल्म फॉर्मिंग एजेंट होगा इस प्रेपरेशन में, क्योंकि फिल्म बना देती हैं। लोशंस है, गार्गल्स है, इरिगेंट्स है, कोलोडियंस, भाई ये कोलोडियंस होते हैं, है ना। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, कोलोडियंस। कोलोडियंस क्या होते हैं, लिक्विड प्रेपरेशन से होती हैं, इनमें नाइट्रोसेलुलोज फिल्म फॉर्मिंग एजेंट होता है। ओके, ठीक है, तो इनको ये क्या करेंगे, इवेपोरेट होने के बाद जो कट पे तुम इन्हें अप्लाई करोगे ये फिल्म की फॉर्मेशन कर देती है। इनमें नाइट्रोसेलुलोज होता है, पायरोजाइलिन होता है, इन्हें मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड इथाइल ईथर के मिक्सचर में नाइट्रोसेलुलोज पायरोजाइलिन होता है, याद रखना। टॉपिकल प्रोटेक्टिव होती है एज अ टॉपिकल ड्रग व्हीकल के रूप में, इनको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ऐड करते हैं कैस्ट्रोल को, ठीक है। तो कैस्ट्रोल भी इनमें होता है, याद रखना। इनमें नाइट्रोसेलुलोज होता है, पायरोजाइलिन होता है, ठीक है, याद रखना इन सब चीज़ों को कोलोडियंस के बारे में, है ना। नहीं तो टैबलेट्स आर डिजाइन टू सेटिस्फाई डैश यूज, तो टैबलेट्स टॉपिकल है, पेरेंटल रेक्टल है या सिस्टमिक, तो टैबलेट्स आर डिजाइन टू सेटिस्फाई, तो सिस्टमिक यूज हो जाएगा बच्चों, ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज द प्रेशराइज्ड डोज फॉर्म की बात है बच्चों, मैंने क्या बताया था अभी तुम्हें, प्रेशराइज्ड डोज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच लिक्विड और सॉलिड ड्रग आर डिसोल्व और सस्पेंड है गैस में, है ना। प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म है जिसमें लिक्विड या सॉलिड ड्रग डिजोल्व या सस्पेंड है गैस में। प्रेशराइज्ड किसकी बात करी थी बताओ, कैप्सूल, अनिमा, एरोसोल्स, सैशे, तो ये हमारे एरोसोल्स होते हैं ना, प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म, है ना। ऑप्शन सी। विच कैप्सूल साइज का सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट कैपेसिटी, तो भाई स्मॉलेस्ट साइज वाले की स्मॉलेस्ट कैपेसिटी, ऑप्शन बी, है ना, 5 वाला। डैश और विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस यूज्ड फॉर माउथ और थ्रोट इन्फेक्शन के लिए यूज कर रहे हो, ये तुम्हारी विस्कस लिक्विड प्रेपरेशन से होती हैं जिन्हें तुम माउथ और थ्रोट के इन्फेक्शन के लिए यूज करते हो। एनिमा, स्प्रे, ड्रॉप्स नहीं होगा, थ्रोट पेंट हो जाएंगे बच्चों ये सिंपली तुम्हारे, ना। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट एम्प्टी कैप्सूल शेल फॉर ओरल यूज आर मेड अप ऑफ, तो कैप्सूल की शेल सभी को पता है भाई जिलेटिन की बनी होती है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन में रेंज, तो याद रखना है 150 से 250 ग्राम होता है हमारा जिलेटिन का ब्लूम स्ट्रेंथ। ओके, विच टाइप ऑफ लिक्विड ओरल डोज फॉर्म इज ऑफन स्वीटेंड एंड यूज टू मास्क द टेस्ट ऑफ मेडिकेशंस फॉर चिल्ड्रन, बताओ कौन से लिक्विड डोज फॉर्म इज ऑफन स्वीट, वो स्वीट होती है ना, उसमें ऐसे मतलब कि स्वीटनिंग एजेंट्स डाले जाते तो वो, ताकि जो टेस्ट है ना उसको मास्क करा जा सके, बच्चों के लिए इसको यूज करते हैं। कौन सा है भाई बताओ, सिरप, एलिक्सर, टिंचर, इमल्शन, तो हमारे सिरप्स होते हैं, है ना। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्राइमरी पर्पस ऑफ एडिंग अल्कोहल टू अ लिक्विड ओरल डोएज फोम, जैसे कि टिंचर्स में भाई अल्कोहल को ऐड करने का क्या पर्पस है, किस पर्पस से अल्कोहल ऐड होता है भाई? टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए तो नहीं करोगे, कलर के लिए नहीं करोगे, विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए नहीं करोगे, प्रिजर्वेटिव पर्पस से बच्चों, प्रिजर्व द मेडिकेशंस को प्रिजर्व करने के लिए अल्कोहल ऐड करते हैं। विच लिक्विड ओरल डोएज फॉर्म टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, है ना, इसमें क्या है, ऑयल और वाटर है बच्चों, और इसको शेक करना पड़ेगा बिफोर यूज, है ना। तो देखो शेक वेल बिफोर यूज आपके इमल्शन सस्पेंशन के लिए होता है, तो इसमें जो है ऑयल एंड वाटर है, तो आपका ये इमल्शन की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर ए मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड मेडिकेशंस एंड अ लिक्विड ऑफन यूज्ड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या लिखा है, मिक्सचर है, पाउडर्ड मेडिकेशंस, पाउडर मेडिकेशंस है बच्चों, पाउडर्ड है ना, एंड लिक्विड है, तो एक फेज तो मतलब सॉलिड होगी, दूसरी लिक्विड हो गई, ऑफन यूज फॉर ओरल, तो वही है बाईफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म की बात है, इमल्शन सस्पेंशन, तो क्या होगा, दोनों फेज लिक्विड होते तो इमल्शन होता, अब एक सॉलिड कह दिया इन्होंने तो सस्पेंशन हो गया, ऑप्शन 4 है ना। कह रहा विच लिक्विड ओरल डोएज फॉर्म इज टिपिकली यूज्ड फॉर अल्कोहल बेस्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स के लिए एंड ऑफन एडमिनिस्टर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी में एडमिनिस्टर कर रहे हो बच्चों। अल्कोहल बेस्ड मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट, भाई अल्कोहल की बात आ गई, सॉल्यूशन, सिरप, एलिक्सर्स या इमल्शन, तो जब अल्कोहल की बात हुई है तो हम क्या आंसर करेंगे, इसका सॉल्यूशन है सिरप, एलिक्सर्स में बच्चों अल्कोहल होता है। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द टर्म फॉर पाउडर दैट आर इंटेंडेड टू बी इनहेल्ड इनटू लंग्स फॉर रेस्पिरेटरी कंडीशंस, है ना, इनहेल्ड इनटू लंग्स फॉर रेस्पिरेटरी कंडीशंस, ठीक है, सस्पेंशन से है, सॉल्यूशन से है, इनसफ्लेशन से, सपोजिटरीज है। भाई इनहेल करते हैं, किसको करेंगे, सस्पेंशन को, सॉल्यूशंस को, इनसफ्लेशन को या फिर सपोजिटरी को, तो ये आपके इनसफ्लेशन से होते हैं बच्चों, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पाउडर, का एडवांटेज नहीं है बच्चों, है ना। तो देखो पाउडर यूजुअली मोर स्टेबल होता है लिक्विड से, बिल्कुल सही है। इनकम्पैटिबिलिटी इज मोर इन केस ऑफ पाउडर देन लिक्विड, मोर इजी टू कैरी देन लिक्विड, भाई इजी करना, कैरी मतलब कैरी करना इजी है, भी सही है। मोर इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू अदर डोएज फॉर्म, मोर इकोनॉमिकल होते हैं, तो एडवांटेज कौन सा नहीं है, तो बच्चों इनकम्पैटिबिलिटी इज मोर इन केस ऑफ पाउडर देन लिक्विड, तो यही तो एडवांटेज नहीं लिख रखा है ना। फिर पाउडर्स में बेटर केमिकल स्टेबिलिटी और लॉन्गर शेल्फ लाइफ होती है कंपेयर टू लिक्विड डोएज फॉर्म, जैसे कि शेल्फ लाइफ पाउडर, भाई एंटीबायोटिक के पाउडर होते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ देखो, एंटीबायोटिक जो सिरप होते हैं उनको रिकॉन्स्टिट्यूट करके सिरप बनाते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं, है ना, 2 to ईयर, बट वंस रिकॉन्स्टिट्यूट विद वाटर, इसको 1-2 वीक में ही तुम्हें यूज करना होता है। कर वट इज अ कॉमन डोएज फॉर्म ऑफ मेडिसिन दैट कम्स इन ए पाउडर्ड फॉर्म में आती है, कॉमन डोएज फॉर्म मेडिसिन जो पाउडर फॉर्म में आती है, सॉल्यूशन है, टैबलेट है, सपोजिटरी है, सैशे है ना। कह रहे कॉमन डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिसिन दैट कम इन ए पाउडर फॉर्म, तो ये हमारा जो है ऑप्शन 4 आपका सैशे हो जाएगा। नेक्स्ट डैश और क्लियर प्लेजेंटली फ्लेवर्ड स्वीट होते हैं, स्वीट होते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड होते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रेपरेशन से होती है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्वीट होते हैं बच्चों, ये हाइड्रो अल्कोहलिक होते हैं, तो किसकी बात है, एलिक्सर्स, नाजल ड्रॉप, लेनिमेंट लोशंस, तो हमारे एलिक्सर्स होते हैं बच्चों, है ना, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। कह रहे फॉलोइंग इज यूज टू इंट्रोड्यूस मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर इनटू नोज और थ्रोट, है ना, नोज और थ्रोट में मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज करोगे, नेबुलाइजर, इनहेलर, एप्लीकेटर, इंसफलेटर, भैया हमारा इंसफलेटर होता है ना, इंसफलेटर होते हैं। इंसफलेशंस आर मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर इंट्रोड्यूस इनटू बॉडी कैविटी, जैसे ईयर, नोज, थ्रोट एंड वजाइना विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस जो आपका इंसफलेटर होता है। फॉलोइंग फॉर्मुलेशंस इज ऑब्टेन्ड थ्रू मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड, भाई दोनों लिक्विड हैं, बात हो गई, है ना, इमिसिबल लिक्विड है, पेस्ट, लिंटस, इमल्शंस, या सैशे हमारे जो है, सॉरी इसमें इमल्शंस की बात हो रही है बच्चों, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, इमल्शंस, है ना। डैश आर फाइनली डिवाइडेड पाउडर दैट आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड इन द बॉडी कैविटीज में अप्लाई करते हैं, फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स होते हैं बच्चों, जिन्हें कहा क्या करें, दैट आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड इन बॉडी कैविटी, इनसफलेटेड पाउडर्स होते हैं, बल्क पाउडर है, ई फ्लोरिसेंट पाउडर है, डस्टिंग पाउडर है, तो ये हमारे होते हैं इनसफलेटेड पाउडर्स होते हैं। ओके,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेमी सॉलिड ओएस फॉर्म दैट लीव्स नो विजिबल एविडेंस ऑन एप्लीकेशन स्किन आफ्टर एप्लीकेशन, जेलिस, पेस्ट, क्रीम या ऑइंटमेंट। तो ये आपकी क्रीम्स होते हैं बच्चों, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। डैश ड्रॉप्स आर यूज्ड इन ओटिक, ओटिक वर्ड ईयर के लिए रिलेट कर लो, ओटिक को ईयर से रिलेट करो, ईयर कान से, तो ऑप्शन 2 बी करेक्ट हो जाएगा। ब्लूमस्टन जिलेटिन का मैंने आपको बताया 150 से 250 ग्राम, याद कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए फॉलोइंग नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड ओरल डोएज फॉर्म का करेक्टरिस्टिक नहीं है ना। दे अलो फॉर डोज फ्लैक्सीबिलिटी, easier to swallow compared to tablet or capsule, generally faster acting solid OS form, less prone to microbial contamination than solid। भाई मोर प्रोन होते हैं ये, यहाँ पर मोर होता है ना तो सही होता है ये, इनमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना बच्चों लिक्विड फॉर्म में आपकी ड्रग, तो ऑप्शन डी हो गया जो नोट में आ गया। ओके, एनिमा इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू सबलिंगुअल, ओरल, रेक्टम या बॉडी सरफेस, तो ये रेक्टम हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच डोज फॉर्म इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर डिलीवरिंग मेडिकेशंस डायरेक्टली इनटू रेक्टम में मेडिकेशन को भाई डायरेक्टली डिलीवर करना है, तो सपोजिटरी से अच्छा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर है ना, लोजेंजिस, ट्रोचेज, सबलिंगुअल आपका टैबलेट दिया है, तो ये हमारे सपोजिटरीज होते हैं बच्चों, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉल्यूशंस क्या है भाई, बाईफेजिक में तो नहीं आ रहे थे, किसमें, मोनोफेजिक, मल्टीलेयर सस्पेंशन, तो मोनोफेजिक होते हैं हमारे सॉल्यूशंस जो होते हैं, है ना। फॉलोइंग साइज ऑफ कैप्सूल लार्जेस्ट, तो यहाँ पर ऑप्शंस में से आपका 0 वाला होगा, बाकी 000 लार्जेस्ट होता है, 5 वाला स्मॉलेस्ट होता है ना। एलिक्सर्स क्या है भाई, हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड प्रेपरेशंस होती हैं, स्वीट होती है, इंटरनल यूज के लिए होती हैं, मोनोफेजिक में आपके जो होती आती हैं ये लिक्विड डोज फॉर्म तो होती ही है ना। ऑप्शन ए सही है, हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड्स होते हैं। कौन सा करेक्ट डिस्क्रिप्शन डोज फॉर्म का गिवन इन ईच ऑप्शन, तो आपसे बताना कौन सा करेक्ट है। आई लोशंस कह रहे हैं एक्वा सॉल्यूशंस यूज्ड फॉर वॉशिंग द आई। ईयर ड्रॉप कह रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ ड्रग दैट आर इंस्टॉल्ड इनटू ईयर विद अ ड्रॉपर। इमल्शंस बाईफेजिक होते हैं, बिल्कुल। लिक्विड प्रेपरेशंस कंटेनिंग 2 इमिसिबल लिक्विड वन ऑफ विच इज डिस्पर्स्ड एज माइन्यूट ग्लोबुलर इनटू द, बिल्कुल सही है। सस्पेंशन बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर मेडिकामेंट्स इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल में। बच्चों चारों डेफिनेशन करेक्ट है, तो ऑप्शन ई पे करेक्ट लगाओगे, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेम गिवन टू बाईफेजिक लिक्विड ओएस फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल सस्पेंड है लिक्विड मीडियम में। सॉलिड बाईफेजिक में भी 2 फेज है, अगर दोनों लिक्विड होंगी बच्चों तो इमल्शन होगा, इमल्शन होगा जब दोनों लिक्विड होंगी। सस्पेंशन में एक सॉलिड होगी एक लिक्विड होगी, तो इसमें सॉलिड पार्टिकल सस्पेंड है लिक्विड में, तो ये किसकी बात हो रही है, सस्पेंशन की। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग नोट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोएस फॉर्म, नोट करेक्ट, कौन सी गलत है। आई लोशन से स्टीराइल, भाई देखो ये जो आपकी आई की प्रेपरेशन स्टीराइल होंगी, ध्यान रखना है। स्टीराइल एक्वा सॉल्यूशंस यूज फॉर इरिटेटिंग आई, सही है। ग्लिसरीन कह रहे विस्कस प्रेपरेशंस इन विच ड्रग इज डिजोल्व्ड इन ग्लिसरीन विद और विदाउट हीटिंग। लिंटस कह रहे स्वीट एंड विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंस विद सेडेटिव प्रॉपर्टी। लिनिमेंट लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रेपरेशन फॉर इंटरनल, तो भाई लोशंस और लिनिमेंट्स तुम्हारे एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए, तो गलत लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्लिसरीन की जगह कुछ और आएगा ना, थोड़ा सा इसमें वो है, वैसे तो आंसर तो ये वाला गलत है ना, ऑप्शन डी, क्योंकि ये आपके इंटरनल यूज़ के लिए नहीं होते, एक्सटर्नल यूज़ के लिए होते हैं। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी सॉलिड डोएस फॉर्म। सेमी सॉलिड में ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट आता है। इमल्शंस बच्चों लिक्विड डोएस फॉर्म में, बाईफेजिक लिक्विड डोएस फॉर्म में आते हैं। ओके, ऑइंटमेंट एंड पेस्ट डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मैंने क्या बताया था, इनमें फाइनली पाउडर्ड जो सब्सटेंस सॉलिड कंटेंट पेस्ट में ज़्यादा होता है। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन बेस या वाटर मिसिबल बेस, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, जैसे ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रेपरेशन एक्सटर्नल यूज के लिए कौन से होता है, पेस्ट, क्रीम, लोशन से जेलीज, तो जेलीज होती है आपकी, ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, सेमी सॉलिड प्रेपरेशन तो एक्सटर्नल यूज के लिए होती है। ओके, लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रेपरेशन यूजुअली अप्लाई टू स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग, विद फ्रिक्शन एंड रबिंग, तो लिनिमेंट्स को याद करो, विद फ्रिक्शन एंड रबिंग की बात होगी तो लिनिमेंट्स याद आएगा। ओके, फ्लूइड प्रेपरेशन अप्लाई टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन, तो लोशन याद आना चाहिए, विदाउट फ्रिक्शन के लिए लोशन, विद फ्रिक्शन के लिए लिनिमेंट्स, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन बी। थिक विस्कस फॉर्मुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्वा सस्पेंशन ऑफ इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक ड्रग का एक्वा सस्पेंशन क्या है, लोशन, पेस्ट, एलिक्सर्स नहीं होता, ये मैग्मा होता है बच्चों, ऑप्शन डी याद रखना, मैग्मा। ओके,
स्नफ्स क्या है? स्नफ्स भाई, स्नफ्स तुमने कहाँ पढ़े? पर बताओ मुझे, स्नफ्स कहाँ पढ़े? देखो हमारे जो सोलिड डोएज फॉर्म में, हमारे जो बल्क डोएज फॉर्म में जो पढ़ते हो, है ना, तो बल्क डोएज फॉर्म जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए आती है, उसमें आपके डस्टिंग पाउडर आते हैं, है ना, इंसफ्लेशंस है, डेंट्रीफाइसिस है, उसमें ही आपका जो है ये स्नफ्स भी आता है बच्चों। तो स्नफ्स एक टाइप का क्या है? पाउडर हो गया। नेजल स्प्रे एरोसोल्स पाउडर होते हैं बच्चों, सिरप नहीं होते, ये पाउडर होते एक तरीके के। ओके, कैप्सूल किस में आया था? लिक्विड डोएज फॉर्म में आया था क्या? सेमी सॉलिड या गैसेस में आया था? किस में आया था? सॉलिड यूनिट डोएज फॉर्म में टैबलेट कैप्सूल आए। सैशे आर द फॉर्म सॉलिड यूनिट डोएज फॉर्म नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम लिक्विड है सेमी सॉलिड। सैशे हमारे किस में आते हैं बच्चों? ये भी सॉलिड डोएज फॉर्म में आते हैं, सॉलिड यूनिट डोएज फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है लोजेंजिस आर द टाइप ऑफ डोएज फॉर्म। लोजेंजिस है ना, सॉलिड डोएज फॉर्म, सेमी सॉलिड इंजेक्टेबल, तो लोजेंजिस भी हमारे सॉलिड डोजेज फॉर्म में आ जाएंगे। लोजेंजिस है ना, सेमी सॉलिड डोएज फॉर्म विद हाई परसेंटेज ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड कंटेंट ज़्यादा है ना, वो किसमें? पेस्ट में होता है, सॉलिड कंटेंट ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विस्कस लिक्विड प्रेपरेशन यूजुअली ओरली, वो रिलीफ ऑफ कफ के रिलीफ के लिए ना, लोकल एक्शन इन द थ्रोट है ना, कफ के रिलीफ के लिए क्या होते हैं हमारे? विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस होती है। गार्गल, ड्रॉप, एलिक्सर्स या लिंकटस, तो लिंकटस होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? लिंकटस होते हैं। फॉर द रिलीफ ऑफ कफ इनको यूज करा जाता है। फॉलोइंग लिक्विड प्रेपरेशन अप्लाइड एक्सटर्नल टू स्किन एंड नॉट इन द कैविटी। एक्सटर्नली स्किन पे अप्लाई कर रहे हो, कैविटीज में अप्लाई नहीं कर रहे, है ना। एनिमा, ईयर ड्रॉप, डाउचेस, क्लोडियोन, क्लोडियोन होते हैं बच्चों, एक्सटर्नली स्किन पे अप्लाई करोगे। लिक्विड प्रेपरेशंस होती है, इनको स्किन पे अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली, कट और वुंड पे, ये इवेपोरेट होने के बाद वहां पर फिल्म बना देती है ना। इनमें नाइट्रोसेलुलोज, पायरोजाइलिन हमने देखा था होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट आर क्लोडियोन्स, क्या है भाई? कह रहे हैं लिक्विड प्रेपरेशंस तो होती हैं, इंटरनल यूज के लिए नहीं होती, सॉलिड नहीं होती, सॉलिड नहीं होती, लिक्विड प्रेपरेशन होती है, एक्सटर्नल यूज के लिए होती है, कंटेनिंग पायरोजाइलिन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनसफ्लेशंस आर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। इनसफ्लेशंस किस में आया भाई? देखो यूनिट डोजेस फॉर्म में तो आया नहीं था, बल्क सॉलिड में आता है, लेकिन दोनों के लिए नहीं है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के लिए, एक्सटर्नल के लिए होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बल्क सॉलिड एक्सटर्नल हो जाएगा। ओके, तो इसमें स्नफ्स आते हैं, डस्टिंग पाउडर, टूथ पाउडर, इंसफ्लेशन, बल्क पाउडर जो है एक्सटर्नल यूज के लिए। ओके, तो एक्सटर्नल यूज पाउडर फॉर बॉडी कैविटीज जो होते हैं इंसफ्लेशन होते हैं। क्लियर प्लेजेंटली फ्लेवर्ड हाइड्रो एल्कोहलिक प्रेपरेशन है बच्चों, हाइड्रो एल्कोहलिक प्रेपरेशन इंटरनल यूज, हाइड्रो एल्कोहलिक प्रेपरेशन क्लियर है, प्लीजेंटली फ्लेवर्ड है, ये हमारे एलिक्सर की डेफिनेशन से मैच कर रहा है बिल्कुल, है ना। गार्गल, माउथ वॉश, सिरप्स का ऑप्शन ए होगा एलिक्सार्स। लिनीमेंट इज एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ डोएज फॉर्म। लिनीमेंट्स, लोशंस किस में आए भाई? पहले तो लिक्विड में आए थे, उसके बाद लिक्विड में मोनोफेजिक या बायोफेजिक? भाई मोनोफेजिक में आए थे। अब मोनोफेजिक में इंटरनल एक्सटर्नल? भाई एक्सटर्नल में आए थे, है ना। तो लिनीमेंट्स क्या दे रखा है? बाईफेजिक तो काट ही दो तुम, मोनोफेजिक में आता है और वो भी एक्सटर्नल के लिए आता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट लगाओ, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। फॉलोइंग गिवन डोएज फॉर्म इज नॉट मींट फॉर ओरल यूज के लिए नहीं है बच्चों। सपोजिटरीज, टैबलेट, कैप्सूल, ड्रॉप, तो सपोजिटरीज इज नॉट यूजफुल ओरल यूज, है ना, ऑप्शन ए। फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ बाईफेजिक में सस्पेंशन और इमल्शन आते हैं बच्चों, देख लो कौन सा दे रखा है तुम्हें, बाईफेजिक में सस्पेंशन तुम्हें दिया हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर ओक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, ऑइंटमेंट, सॉल्यूशंस, सस्पेंशन होता है ओक्यूलर के लिए। लिनीमेंट्स भाई इनको तो ये हमारे एक्सटर्नल प्रेपरेशंस हैं, तो लोशंस, लिनीमेंट्स, तो इनको ओक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज नहीं करोगे, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन डोएज फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन, है ना, करेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है, नोट लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ो, बताओ कौन सा गलत है। ड्रॉप्स, लिक्विड प्रेपरेशन मीन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन ए एंड डी, कंसंट्रेट्स इन फिश लिवर ओरल प्रिस्क्राइब, और ड्रॉप सही है, विटामिन ए और इनके ड्रॉप्स आते हैं, बिल्कुल सही है। लिनीमेंट्स, लिक्विड एंड सेमी लिक्विड प्रेपरेशन मीन फॉर एप्लीकेशन टू स्किन, लिनीमेंट्स यूजुअली अप्लाई टू स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग, बिल्कुल करेक्ट है। लोशंस, एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन, बिल्कुल सही है। आई ड्रॉप्स, बाईफेजिक कब से हो गए? मोनोफेजिक होते हैं, काट दो भाई, बाईफेजिक देखते ही काट दो। बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म कंटेन टू इमिसिबल लिक्विड वन ऑफ व्हिच इज डिस्पर्स्ड एज माइन्यूट ग्लोबुल इनटू द, ये डेफिनेशन मेरे इमल्शन किया भाई, ठीक है, तो ये वाली बात गलत है, ऑप्शन डी नॉट करेक्ट हो गया। फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ ड्राई पाउडर एनक्लोज्ड इन ए शेल यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर, क्या है? एरोमेटिक वाटर, डस्टिंग पाउडर, सैशे या कैप्सूल, सैशे का डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये किसका बात है? ऑप्शन सी सैशे हो जाएगा। सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन सबलिंगुअल, टंग के नीचे नहीं, वजाइनल
होता है नोस्ट्रिल या ईयर, है ना, तो लोकल एप्लीकेशन हो जाएगा कहाँ पर, ऑप्शन बी वजाइना, वजाइनल सपोजिटरी को पैशरीज कहा जाता है। इनहेलेशन, इनहेल करते हैं डोज फॉर्म को, कौन सी को, एरोसोल्स को, कैप्सूल, टैबलेट, सपोजिटरी, तो आपके जो होते हैं इनहेलेशन डोज फॉर्म में आपके एरोसोल्स आ जाएंगे जो कि प्रेशराइज्ड डोज फॉर्म होते हैं। ओके, पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग, तो इनमें फाइनली पाउडर पार्टिकल ज़्यादा होते हैं बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पेस्ट में ध्यान रखना, एग्जाम्पल ऑफ बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में इमल्शंस और सस्पेंशंस हमारे बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में आता है। सिरप से सोल्यूशन बच्चों, सिरप से मोनोफेजिक है, सोल्यूशन मोनोफेजिक है, लिंकटस ये सब हमारे मोनोफेजिक में आते हैं। फॉलोइंग करेक्ट है डिस्क्रिप्शन है डोज फॉर्म का, आप करेक्ट बताना है तुमने, ठीक है। गार्गल्स कह रहे हैं एक्वा सोल्यूशन यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन। माउथ वॉश एक्वा सोल्यूशन विद ए प्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर टू यूज टू मेक क्लीन एंड डिओड्राइज बक्कल कैविटी, है ना। थ्रोट पेंट विस्कस लिक्विड प्रेपरेशन यूज करेंगे माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन के लिए। स्प्रे प्रेपरेशन ऑफ ड्रग इन मीडिया विच मे बी एक्वस अल्कोहलिक और ग्लिसरीन, ठीक है। तो बच्चों ऑप्शन जो है ई हो जाएगा, सारी डेफिनेशन करेक्ट है। डोज फॉर्म नॉट सुटेबल फॉर इंटरा मस्कुलर, इसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। सस्पेंशन, सॉल्यूशन, इमल्शंस होते हैं। लिनीमेंट्स, तो बच्चों लिनीमेंट्स तो तुम्हारा एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में आता है, तो इसको इंट्रा मस्कुलर आईएम नहीं दोगे क्योंकि इसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए है ना ये। स्टीराइल डोज फॉर्म कौन सा है, आई ड्रॉप्स का, फिर तो हमने देखा था ना आई ड्रॉप की डेफिनेशन में ही देखा था, स्टीराइल प्रेपरेशन होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नोट करेक्ट डिस्क्रिप्शन डोज फॉर्म का, नोट करेक्ट है बच्चों, ध्यान से पढ़ो। इनहेलेशन के बारे में, लिक्विड प्रेपरेशन कंटेनिंग वोलेटाइल सब्सटेंस एंड आर यूज्ड टू रिलीव कंजेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नेजल ड्रॉप सॉल्यूशंस ऑफ ड्रग दैट आर इंस्टॉल्ड इनटू नोज विद ड्रॉपर, सही है। आई ड्रॉप स्टीराइल सॉल्यूशन सस्पेंशन ऑफ ड्रग इंस्टॉल्ड इनटू आई विद ड्रॉपर, बिल्कुल करेक्ट है। देखो स्टीराइल होते हैं आई ड्रॉप्स। ऑइंटमेंट ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट नॉन ग्रीसी सेमीसोलिड प्रेपरेशन मेनली यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट बच्चों हमारे जेलीज होती है, ना कि ऑइंटमेंट। ओके, नोट करेक्ट में दिया गया। मेरिट ऑफ लिक्विड डोज फॉर्म का, मेरिट क्या एडवांटेज है लिक्विड डोज फॉर्म का, स्टेबिलिटी प्रिजर्वेटिव प्राइम एडवांटेज होती है, स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंट होते हैं, डोज को हैज टू बी मेजर्ड, ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक। क्या फायदा मतलब क्या एडवांटेज है भाई, यही है कि भाई इनमें ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होता है एज कम्पेयर टू पिल्स, मतलब सॉलिड डोज फॉर्म के कंपेयर में इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना। फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोज फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन, बताओ करेक्ट। सिंपल सिरप, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर, बिल्कुल करेक्ट है। एलिक्सर स्वीट होते हैं, एरोमेटिक प्रेपरेशन यूजुअली कलर्ड होते हैं। एलिक्सर्स, लिंक्टस विस्कस लिक्विड एंड ओरल प्रेपरेशंस दैट आर जनरली प्रिस्क्राइब फॉर रिलीफ ऑफ कफ, सही है। एलिक्सर्स बच्चों स्वीट होते हैं और आपके हाइड्रो अल्कोहलिक प्रेपरेशंस होती है, ये हाइड्रो अल्कोहलिक होती है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन जो है ये डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डोज फॉर्म इज डिजाइन टू बी अप्लाइड एक्सटर्नल टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, है ना। कौन सा डोज फॉर्म है अप्लाई करेंगे एक्सटर्नली स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे, ऑइंटमेंट, सस्पेंशन, सिरप या टैबलेट, तो ये हमारा ऑइंटमेंट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन, फिर से बता दो कौन सा गलत है। ऑइंटमेंट, सेमी सॉलिड प्रेपरेशन मिंट फॉर एप्लीकेशन टू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, करेक्ट है। क्रीम्स, विस्कस, सेमी सॉलिड इमल्शंस होते हैं, क्रीम्स क्या इमल्शंस होते हैं विच आर मिंट फॉर एक्सटर्नल यूज। पेस्ट, सेमी सॉलिड प्रेपरेशन जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू स्किन, बिल्कुल सही है। जेलीज, सेमी सॉलिड डोज फॉर्म और मेडिकामेंट फॉर इंसर्शन बॉडी कैविटी दैन माउथ, ही गलत लिखा हुआ जेलीज के बारे में, है ना। तो ऑप्शन डी नॉट करेक्ट हो गया। वट टाइप ऑफ डोज फॉर्म इज अ लिक्विड प्रेपरेशन दैट कंटेन अल्कोहल, है इसमें अल्कोहल किस में अल्कोहल है, देखो इमल्शन, सस्पेंशन, सिरप या टिंचर, किस में होता है अल्कोहल, अल्कोहल हमारे टिंचर्स में होता है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम विच ऑफ द गिवन डोज फॉर्म ड्रग मोस्ट बायो अवेलेबल होगी, सस्पेंशन, कंट्रोल रिलीज, सॉल्यूशंस, टैबलेट, है ना। मोस्ट बायो अवेलेबल होगी जो सॉल्यूशन की फॉर्म में जब ड्रग होती है, ऑप्शन सी। लिक्विड ओरल प्रेपरेशन ऑफ विच 1 और 2 लार्ज डोज ऑफ अबाउट 50 ml आर गिवन इन ए सिंगल डोज कंटेनर, तो ये क्या है बताओ, है ना। लिंक्टस, टिंचर, ड्रोट या ड्रोप, ड्रोट होती है, ड्रोट सिंगल डोज प्रेपरेशन होती है, ड्रोट। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में जो इंटरनल यूज के लिए आता है उसमें सिरप, एलिक्सर, लिंक्टस, ड्रोप, इसमें ड्रोट भी आता है ना। और एक्सटर्नल यूज के लिए आपका जो है लिक्विड अप्लाई टू द स्किन पे अप्लाई करोगे, लोशंस, लिनीमेंट्स को बॉडी कैविटीज में, गार्गल्स, थ्रोट पेंट, माउथ वॉश, ईयर ड्रॉप, आई लोशंस जो है आई ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप, स्प्रे, इनहेलेशन। ओके, आइडेंटिफाई एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल बल्क डोजेस फॉर्म, है ना। टैबलेट तो यूनिट में आ गया, पिल्स यूनिट डोज फॉर्म, कैप्सूल यूनिट, ईयर पाउडर आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा,
है ना बच्चों। बाकी तीनों तो आपके यूनिट डोज फॉर्म में आते हैं, बल्क में आपका ईयर पाउडर आ जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टीराइल डोज फॉर्म, अभी देखा था स्टीराइल कौन सा था, सैशे, आई ड्रॉप थे, ऑइंटमेंट, एरोसोल्स में ऑप्शन 2 आई ड्रॉप हमारे स्टीराइल होते हैं, है ना बच्चों। ठीक है, तो ठीक है, इसमें इतने क्वेश्चन थे। आई होप आपको जो है डोज फॉर्म के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा पाई हूँ आप लोगों को, है ना। चलो ठीक है फिर बच्चों, अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो कमेंट बॉक्स में, सैशे ज़्यादा डैश फॉर्म, है ना, सॉलिड यूनिट डोज फॉर्म, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, लिक्विड डोज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोज फॉर्म। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना बच्चों। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, चलो भाई, ओके, थैंक यू।